घटना तो बड़ी अफसोसजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन नई लोकसभा के साथ या नए संसद भवन के साथ उसके सुरक्षा को लेकर के तमाम सवाल उसके पहले दिन से किए जा रहे हैं। तमाम सांसदों के बयान इस तरह के आए हैं। हम लोग कई बार पुराने संसद भवन में गए हैं, जैसे कि इस तरह की स्थिति, इतनी सुरक्षा होती है कि सामान्य नागरिक तो वहां अपनी कलम लेके नहीं जा सकता। हर चीज रखवा ली जाती है बाहर, और कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। कोई एक ये नहीं कि आप जो रिसेप्शन है वहां से कर पास दिखा कर आप आगे आ गए तो एक बार की सुरक्षा की जांच बात खत्म। फिर आप संसद भवन में घुसते हैं, वहां उसकी जांच होती है। फिर जब आप उस दर्शक दीर्घा में जाने लगते हैं, फिर वहां उसकी जांच होती है। दर्शक दीर्घा के भीतर भी सुरक्षाकर्मी बैठे रहते हैं, खासतौर से अगली लाइनों में, कि कोई किसी तरह की अप्रत्याशित घटनाएं न हो जाए। कोशिश की जाती है कि दर्शक दीर्घा में पूरी तरह से मैंने फुल्ली ऑक्युपाइड न होने पावे, आगे की लाइनें खाली रहें। और हमने, मेरी स्मृतियों में कभी नहीं है कि दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग नारे लगा रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ। और इस नई संसद भवन में इस तरह की घटनाएं कई बार हुई, खासतौर से जब वो महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था, उस समय दर्शक दीर्घा में लोग नारे लगाते हुए पाए गए और किसी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, किसी ने उनको निकालने की भी कोशिश नहीं की। एक अजीब ऐसा दृश्य था वहां पर। तो यह इस तरह की जो घटना है, यह संसद के भीतर, ये तो बहुत बहुत ही चिंताजनक है और सुरक्षा के साथ बहुत बड़ी लापरवाही है। यह मतलब कोई व्यक्ति गैस लेके कैसे जा सकता है? मैं तो जब से घटना देखा उसका वीडियो, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। हालांकि उस लड़के के की बहन का एक बयान सार्वजनिक हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है, जो पकड़ा गया है, कि यह 2 साल से बेंगलोर में था। तो जो मैसूर के सांसद जी के पास वो लेकर के आया है, तो इसे कहा जा सकता है कि हो सकता है कि उस प्रवास के दौरान वो सांसद से मिला हो या अपने उस बेंगलोर के परिचय के माध्यम से उनके पास गया हो। लेकिन सांसद लोग भी यूं ही किसी को अपना वो नहीं दे देते, किसी उनसे भी रिकमेंडेशन करना बड़ा कठिन होता है। कैसे हुआ कि तो गहन जांच का विषय है। लेकिन यह सवाल, ये जो आज की घटना है, ये तो कई सवाल पैदा करती है कि आखिर हम सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं, सरकार कितनी गंभीर है, जो बार बार सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है आतंकवादी घटनाओं के लिए और देश की सुरक्षा को लेकर के लिए, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का सवाल हो चाहे बाहरी सुरक्षा का सवाल हो। लेकिन इस घटना ने तो पूरी पोल खोल दी कि आखिर किस तरह की व्यवस्था की गई है। और आज मैं सुन रहा था बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित जो सांसद हैं दानिश अली जी की, कि एक ही प्रवेश द्वार है और वहां पे उसी प्रवेश द्वार से सबको जाना है, चाहे रूलिंग पार्टी का सांसद हो, चाहे अपोजिशन का सांसद हो, चाहे मीडिया के लोग हों या दर्शक दीर्घा में जाने वाले, केवल एक प्रवेश द्वार। ये तो मैंने पिछले संसद भवन में तो नहीं था, कई द्वार होते थे। अपोजिशन के लोग एक द्वार से जाते थे, प्राइम मिनिस्टर का अलग सा प्रवेश द्वार था, सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों का अलग प्रवेश द्वार था, और जो दर्शक दीर्घा के लोग हैं उनके लिए अलग से प्रवेश द्वार बना हुआ था। उनसे अलग अलग, राज्यसभा के लिए अलग दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश द्वार, राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए अलग प्रवेश। मतलब एक नई संसद भवन कैसे बनी हुई है। चूंकि मैं गया नहीं हूँ पुराने संसद भवन में, तो मैं कई बार गया हूँ, नई संसद भवन का मुझे अनुभव नहीं है। लेकिन आज जो मैं दानिश अली जी का बयान सुन रहा था, ये तो सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है और इस तरह से आप सुरक्षा की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। और आज के दिन इस घटना का होना तो और भी सवाल पैदा करता है। संसद पे हमले का आज 2001 की घटना का आज वर्षगांठ थी, और आज तो चप्पे चप्पे पे वहां सुरक्षा लगी होगी, क्योंकि सबको वहां जो शहीद सुरक्षा कर्मी थे उनको लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाते हैं। उस दिन इस तरह की घटना, तो यह बहुत सारे सवाल पैदा करती है। और निश्चित रूप से सरकार के पास इसका जवाब नहीं होगा। और आपने सही कहा, जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे लोकसभा में, जब लोकसभा अध्यक्ष ने उनको बोलने की अनुमति दी, तो पूरा का पूरा क्या माहौल है वहां, तो कई सवाल पैदा करते हैं। और ये सरकार के प्रति लोगों के विश्वास को लेकर के भी एक संकट पैदा होगा कि आखिर जो सरकार कह रही है और वह करती हुई कितने दिख रही है। जी, ये